रोमन रेंस आए और रोमन रेंस गए। आज के मंडे नाइट रॉ में दोस्तों कुछ ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस, मंडे नाइट रॉ खत्म हुई है अभी अभी, और गाइस इसका अंत जिस तरीके से हुआ, आई मस्ट से दोस्तों रोमन रेंस को अब अपने प्लान में कोई बड़ा चेंज डालना पड़ेगा, और खासकर दोस्तों जे उसो को साइड करना पड़ेगा। ये यीट मास्टर दोस्तों उस वक्त तो बिल्कुल नहीं आया जिस वक्त दोस्तों उनकी आवश्यकता थी। आज मंडे नाइट रॉ में दोस्तों ओटीसी 1 की फिर से पिटाई होगी, और उनके रेड स्नीकर्स भी दोस्तों आज फिर से ब्रॉन्सन रीड ने चोरी कर लिए हैं। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत दोस्तों देखने को मिली थी सेथ रॉलिंस की एंट्रांस के द्वारा। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों रिंग में आते हैं अलोंग विद हिज टीम, और आज उनकी टीम का नाम भी पता चला है इस पहले सेगमेंट में। होता यह है कि सेथ रॉलिंस दोस्तों रिंग में आते हैं और पॉल हेमन दोस्तों मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहां चैन लग रही होती है सीएम पंक की। लेकिन पॉल हेमन माइक पर यह कहते हैं कि सीएम पंक इतना लंबा भी चैंपियन नहीं बन पाया कि उसकी साइड प्लेट्स लग पाती और तुम उसका नाम चिल्ला रहे हो। जिसके बाद दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ने सिर्फ शादी ही बर्बाद नहीं की, बल्कि हनीमून भी मनाया, एंड शी वाज गुड। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस माइक पकड़ लेते हैं। अब सेथ रॉलिंस दोस्तों माइक पर क्या कहते हैं, शेम ऑन एवरी सिंगल वन ऑफ यू। आप सब लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्होंने मुझे बू दी थी जब मैंने रेसलमेनिया मेन इवेंट जीता था। इसके बाद कहते हैं कि ये एक लेसन है, यू शुड नेवर, आई सेड एवर डाउट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस अगेन। क्या रोमन रेंस चैंपियन है? क्या सीएम पंक चैंपियन है? नहीं ना, आई एम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन राइट नाउ। और उसके बाद दोस्तों वहां हम लोगों को जो सेथ रॉलिंस है ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि उनके पास हमेशा से प्लान बी रहता है। यानी कि जो ब्रॉन ब्रेकर प्लान बी की बात कर रहे थे, वो शायद से यही प्लान बी था, और आगे भी दोस्तों प्लान बी रहेगा सेथ रॉलिंस के पास में, क्योंकि यहां सेथ रॉलिंस अब रिवील करते हैं कि आखिर में उन्हें रूज ऑफ सेंचुरी किस तरीके से पुल ऑफ किया। तो सेथ रॉलिंस क्या कहते हैं? सेथ रॉलिंस कहते हैं ये जो प्लानिंग थी ये मेरी प्लानिंग थी, और इसके बारे में सिर्फ 2 शख्सों को पता है। यहां सबसे पहले वो नेम ड्रॉप करते हैं बेकी लिंच का। वो कहते हैं उन्होंने सिर्फ अपनी धर्मपत्नी स्वीट द आईसी चैंपियन बेकी लिंच को बताया, और दूसरा नाम है द ओरेकल पॉल हेमन का। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने ग्रुप का नामकरण किया। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि दिस इज द विजन, और उसके बाद दोस्तों सभी ने अपने हाथ वाथ हवा में खड़े किए। आगे कुछ कह पाते कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया एलए नाइट का। एलए नाइट है, और एलए नाइट ने दोस्तों यहां आते ही सार धागा खोल दिया। यहां दोस्तों सबसे पहले वो कहते हैं कांग्रेस विजनरी, कांग्रेस ओरेकल एंड कांग्रेस मोरन। और उसके बाद लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रॉन ब्रेकन रेड को मोरन कह दिया था। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि देखो तुम इंजरी फेक नहीं कर रहे थे रॉलिंस, तुम बल्कि एक ऐसी चीज फेक कर रहे थे जो कि तुम समझ चुके थे तुम हारने वाले हो। दरअसल मेरा और तुम्हारा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच था, तुम जानते हो तुमने वहां इंजरी फेक की थी, बट तुम जानते थे कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, तो ऐसे में तुमने खुद से बचने की कोशिश की। देखो मैं वो शख्स हूं जिसने लास्ट टाइम तुम्हें हराया, और मैं यहां टाइटल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता हूं। तो अगर तेरे में गुदा है तो मेरे चैंपियनशिप मैच को आज एक्सेप्ट कर, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर और मुझे फेस कर। इसके बाद दोस्तों रॉलिंस कहते हैं यू वांट टू फेस मी, यू वांट टू फाइट मी, माय आंसर इज नो। और उसके बाद दोस्तों वो जाने लगते हैं कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एडम पेयर्स का। एडम पेयर्स आया और काफी तैश में आज एडम पेयर्स ने दोस्तों अपनी बातों को रखा। एडम पेयर्स कहते हैं कि देखो कोई भी शख्स होता, कोई भी चैंपियन होता, मैं उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, लेकिन रॉलिंस तुमने मेरा बेवकूफ बनाया, अथॉरिटी का बेवकूफ बनाया, तुमने इंजरी फेक की है, और ऐसे में कारणवश मैं तुम्हारा आज मैच बनाता हूं एलए नाइट के साथ में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। एंड गेस व्हाट, इसके अंदर जो तुम्हारा सो कॉल्ड द विजन ग्रुप है ये रिंग साइड पर से बैंड होगा। तो गाइज ये मैच मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो गया था, और गाइज इसके साथ हम लोगों को पता चल गया था कि आज दोस्तों विजन इस मैच के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एलए नाइट के जीतने के चांसेस अच्छे खासे थे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइज बैक स्टेज सेगमेंट बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। तो यहां दोस्तों बैक स्टेज हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि एजे स्टाइल्स जाकर कन्फ्रंट करते हैं दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो एजे स्टाइल्स बैक स्टेज दोस्तों क्या कहते हैं डॉम को कि बेटा बीती शाम जो कुछ तूने किया दैट वाज क्लेवर, लेकिन
मैं अभी भी इस टाइटल के पीछे हूं और इस टाइटल के पीछे आ रहा हूं। टाइम इज रनिंग आउट। और इसके बाद दोस्तों फिर मजाक में ये चीज़ भी कहते हैं डॉम को, टाइम इज रनिंग आउट, क्योंकि तू तो बूढ़ा हो रहा है ना। और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पता चल गया था कि ये जे स्टाइल्स अभी पीछा नहीं छोड़ने वाले डॉम का। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों शेमस एंड रूसेफ का मैच, तो ये भी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इनका दोस्तों शायद से सीरीज में तीसरा या चौथा मैच है। और गाइस ये भी उस तरीके से खत्म हुआ जिस तरीके से हम देखना नहीं चाहते थे। मैच के अंदर दोस्तों दोनों ही काफी ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे थे, लेकिन गाइस बाद में जाकर ये बाहर लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को दोस्तों वहाँ ब्लो करने लग जाते हैं दोस्तों। एक दूसरे को दोस्तों वो जो चॉप्स रहते हैं दोस्तों शेमस के, वो लगने स्टार्ट होते हैं रूसेफ को। उन्हें पता नहीं चलता कि वो डबल काउंट आउट हो गए, दोनों दोस्तों डबल काउंट हो गए। उसके बाद आपस में भिड़ने लगते हैं, रूसेफ स्टील स्टेप से मारते हैं, शेमस ब्रोक किक करते हैं, दोनों पर असर ही नहीं हो रहा था। और फिर ऑफिशियल्स आकर दोस्तों इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। लेटर ऑन भी इनकी बैक स्टेज हम लोगों को ब्रॉल देखने को मिली है, जो कि दोस्तों एंड ऑफ द नाइट तक कंटिन्यू रही। इसके बाद दोस्तों ग्रेसन वॉलर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि ये चीज़ बताते हैं द न्यू डे वालों को कि उन्होंने मौका मांगा था एडम पेयर्स से टैग टाइटल्स के लिए, द न्यू डे के लिए, लेकिन उल्टा उन्होंने उनका मैच पेंटा के साथ बना दिया। तो गाइज पेंटा वर्सेस वॉलर अगला मैच था और पेंटा के मजे लग गए इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने बहुत गंदा तोड़ा दोस्तों वॉलर को। और वॉलर को आज दोस्तों जिस तरीके का उन्होंने जो सनसेट पाइल ड्राइवर रहता वो मारा ना, बहुत ज़्यादा यूनिक था। वो मैक्सिकन ड्राइवर बहुत ज़्यादा यूनिक था। और इसी के साथ दोस्तों वो पिन फॉल ले लेते हैं उनकी। और उसके बाद द न्यू डे वालों की हैट पहनकर दोस्तों पेंटा ने जो डांस किया बहुत अच्छा लगा। और जब उन्होंने फेंका और जेवियर ने कैच किया, वो पोएट्री इन मोशन था। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने द न्यू डे वालों के ऊपर भी कूद लगाई। तो कुल मिलाकर पेंटा ने आज मौज काट दी, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती है नायोमी की मौज। तो नायोमी दोस्तों वहां आती है और गाइज ह्यूज शॉट्स लेती है रिया रिप्ली इयो स्काई के ऊपर। वो कहती है कि उन्होंने कहा था और करके दिखा दिया, वो अभी भी चैंपियन है। एंड दोस्तों फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि आगे जाकर वो स्टेफनी वेक्को को फेस करने वाली है, जहां उन्होंने स्टेफनी वेक्को को स्टेफनी वेल्क्रो करके संबोधित किया है। बात इतनी सी है कि यहां दोस्तों नायोमी ने इस राइवलरी की नींव डाल दी। इसके बाद दोस्तों माइकल कोल ने ब्रॉक लेसनर एंड गाइस जॉन सीना के ऊपर कमेंट करते हुए ये चीज बताई कि ये चीज कैसे एग्जीक्यूट हुई। तो यहां वो बताते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था निक खान का ट्रिपल एच का, जिसके अंदर दोस्तों ट्रिपल एच ने बताया कि ब्रॉक लेसनर को उन्होंने अप्रोच किया। ब्रॉक लेसनर से अभी कुछ हफ्ते पहले वो मिले और वहां उन्होंने कहा कि वी बिलीव कि ये समय आ चुका है तुम्हारी वापसी का। ब्रॉक लेसनर ने कहा लेट्स डू इट। और ऐसे में जॉन सीना के विचार इस चीज के ऊपर डिफरेंट हो सकते हैं। तो जॉन सीना आने वाले अपकमिंग स्मैकडाउन में जहां ब्रॉक लेसनर के ऊपर कमेंट करेंगे, तो ये लगभग कंफर्म हो गया है गाइस कि ब्रॉक वर्सेस सीना होगा क्लैश इन पेरिस में। क्योंकि दोस्तों अगली जो स्मैकडाउन है, ध्यान दीजिएगा, अगली जो स्मैकडाउन है वो गाइस कनाडा से लाइव रहने वाली है, जो कि गढ़ माना जाता है ब्रॉक लेसनर का। तो गाइस ब्रॉक लेसनर जो है वो अपने होम टाउन से लाइव देखने को मिल सकते हैं, टैग कर सकते हैं जॉन सीना के ऊपर। लेकिन जॉन सीना क्या कहेंगे उससे पहले देखने वाली चीज रहेगी। आज की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा शॉर्लेट फ्लेयर का एंट्रांस। शॉर्लेट आई अलॉन्ग विद अलेक्सा ब्लिस, इन दोनों का बोल बच्चन चालू हो चुका है और गाइस अजीबोगरीब बातें यहां कर रही है। शायद से टाइम खपाने के लिए इन्हें भेज रखा था, जहां दोस्तों ब्रांड न्यू टैग चैंप्स ये चीज कहती है कि उन्होंने करके दिखा दिया और चैंप्स है। ऐसे में दोस्तों अलेक्सा एफ वर्ड की बात करती है, शॉर्लेट ए वर्ड की बात करती है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ हो गया था इन दोनों के बीच में, लेकिन तब दोस्तों आ जाती है वहाँ रैक्वल एंड रॉक्सन पेरेज, जो कि रीमैच की बात करती है। शॉर्लेट ने दोस्तों आसानी से इन दोनों को रीमैच दे भी दिया है, जो कि गाइज प्रिटी मच काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था मेरे लिए। और उसके बाद दोस्तों बात कर लूँ इस पर्टिकुलर मैच की, तो गाइज एडम पेयर्स ने मैच कन्फर्म भी कर दिया और ये मैच दोस्तों उसके ठीक बाद हुआ है। दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी थी। ऐसा लगता है दोस्तों अंत जैसे में कि इन दोनों की हार हो जाएगी, लेकिन एकाएक अलेक्सा की तरफ से सिस्टर एबिगेल आउट ऑफ नोवेयर देखने को मिला रॉक्सन को। मैच के अंदर दोस्तों ये जीत गई है और इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब इन्हें भी नए चैलेंजर्स की आवश्यकता है। बैकग्राउंड में दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रही है काबुकी वॉरियर्स ईओ स्काई के साथ में, और यहाँ दोस्तों इन सभी की बातें लग रही है। ईओ स्काई को आकर कन्फ्रंट करती है वहाँ रिया ब्लडी रिप्ली, और दोस्तों ये चीज़ कहती है रिया रिप्ली कि मुझे पता है कि तुम्हारा मैच होने वाला है नायोमी के साथ अगले हफ्ते, मैं चाहती हूँ तुम जीतो ताकि मैं तुम्हें हरा सकूँ फाइनली। ईओ स्काई कहती है कि तुम ना ही कभी हरा पाई हो ना ही कभी हरा पाओगी, और सेगमेंट खत्म हो जाता है। बेली दोस्तों आ रही है एरिना में और गाइज
लायरा वोल्केरो ने कन्फ्रंट कर दिया और चीज़ कहती है कि तुम्हें मैच में इन्वॉल्वमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से मैच तो हारी आ रही, लेकिन अब मैं बेकी लिंच को चैलेंज भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ दोस्तों बेली काफ़ी ज़्यादा सॉरी वॉरी करते हुए नजर आए, लेकिन बात इतनी सी है गाइज कि अब वाकई में दोस्तों लायरा को मौका नहीं मिलने वाला है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब मौका जो कि मिला है दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ, किसको, ड्रैगन ली को। और मैच के अंदर दोस्तों जो चीज़ भी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, यहाँ दोस्तों होता है कि सबसे पहले हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो आते हुए नजर आते हैं जो कि ऑब्वियसली काइजर थे, फिर दूसरा आ जाता है दोस्तों जो कि ऑब्वियसली हम जानते हैं पीट डन है, और फिर तीसरा आ गया दोस्तों जो कि शायद से टाइलर बेट थे और उसने दोस्तों किक कर दिया दोस्तों वहाँ ड्रैगन ली को, और डॉम ने दोस्तों यहाँ मौके का फ़ायदा उठा लिया और मैच को अपने नाम कर दिया। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गाइज एक नहीं दो नहीं अब तीन एल ग्रांडे अमेरिकानो हो गए, और जो ओरिजिनल है वो पता नहीं कहाँ है, इंजर्ड पड़ा हुआ दोस्तों। तो काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ डब्ल्यू वालों ने क्रिएट कर दी इस होल स्टोरी लाइन में। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को एजे भी वहाँ आते हुए नजर आए हैं। एजे स्टाइल्स दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के बाद आते हैं जहाँ दोस्तों डॉम जूता मारने वाले थे दोस्तों ड्रैगन ली को, लेकिन एजे स्टाइल्स ने दोस्तों वहाँ उन्हें पीट दिया और जूता उनसे छीन लिया। यहाँ दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे तैसे वहाँ से एस्केप होने में कामयाब रहे हैं, और वहाँ दोस्तों एजे ने उन्हें जूता मार के फेंका जो कि काफ़ी फनी था। यहाँ दोस्तों सेमी ज़ेन कमेंट कर रहे हैं केरियन क्रॉस के ऊपर, ये चीज़ कहते हैं कि केरियन क्रॉस उन्हें बदलना चाहता था, उन्हें ही बदले, लेकिन एक मोमेंट को उनके दिमाग में आ गया था कि रोड से अटैक करे वहाँ क्रॉस के ऊपर। यहाँ उनकी बातें चल ही रही होती, एकाएक दोस्तों शेमस एंड जो रूसेव लड़ते लड़ते आ जाते हैं और रूसेव गलती से सेमी को टच कर जाते हैं और सेमी कहते हैं किसने मारा किसने मारा। कुल मिलाकर सेमी बिल्कुल जोकर लगे इस सेगमेंट में। मुझे बात करूँ दोस्तों इससे अगले सेगमेंट, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो था द न्यू डे का, माफ़ कीजिएगा जजमेंट डे का। जजमेंट डे दोस्तों वहाँ प्रोमो कट कर रही है, ये चीज़ बता रही है कि आज उन्होंने एक मैच जीता है, एक मैच हारा भी है उनकी टीम ने, लेकिन यहाँ लिव के ऊपर वो कहते हैं कि यहाँ लिव भी नहीं है जो कि जल्द लौटेगी लगभग 6 से 8 महीने में। तो गाइज यहाँ फिन बार बार जो ये शॉट ले रहे हैं लिव के ऊपर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोस्तों आगे जाकर लिव उन्हें कन्फ्रंट ज़रूर करेगी जब वो वापसी करेगी। यहाँ दोस्तों कन्फ्रंटेशन अब शुरू हो चुकी है बैकी की, बैकी रिंग में आ चुकी है। ये चीज़ कहती है कि वो हराज की लायरा को अब उन्हें नए कंपटीशन की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें ओल्ड कंपटीशन यानी कि निकी बेला आकर वहाँ कन्फ्रंट करती है। और निकी बेला और बैकी के बीच का जो संवाद था गाइस ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है। होता है कि निकी आकर चैलेंज करती बैकी को, चीज़ बताती कि बैकी जब तुम आई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी तुम डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तुम मेरी एरा में बिल्कुल रुकी थी, और मुझे ऐसा लगता है तुम आज भी वैसी महिला हो। यहाँ दोस्तों उन्होंने उन्हें चैलेंज कर दिया था, बैकी दोस्तों यहाँ डिनाई कर रही थी इस चैलेंज को, तो इसीलिए दोस्तों निकी ने ये बात कही। उसके बाद दोस्तों वो शॉट लेती है सैथ रॉलिंस के नाम पर, वो कहती है कि तुम भी उतनी ही झूठी हो जितना कि तुम्हारा पति। और इसके बाद बैकी कहती है कि उनके हॉट हस्बैंड पे उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, मी एंड माई हॉट हस्बैंड आर द ग्रेटेस्ट रेसलिंग कपल ऑफ ऑल टाइम, बट वेट अ मिनट, एक टाइम पर तू और तेरा बंदा भी काफ़ी ग्रेट होता था, जिस पर लोग दोस्तों वहाँ ऑ की चैंट करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि सीना एंड निकी एक टाइम को काफ़ी चर्चित कपल था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। लेकिन इसके बाद दोस्तों वो कहती है, बैकी कहती है, बट यू कांट सी हिम एनी मोर, यानी कि अब तुम उसे देख नहीं सकती, और जिस पर होली शी लोग दोस्तों चैन लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनका ब्रेकअप हो गया था। आपको सब कुछ पता है अगर आप WHG देखते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि इस दौरान दोस्तों निकी जो है चैलेंज करते हुए, फिर से चैलेंज करते हुए नजर आती है और ऑडियंस यस चिल्लाती है। बैकी कहती है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने चीप अटैक कर दिया और वहाँ से हंसते हुए निकल गई। यहाँ दोस्तों इनकी राइवलरी भी शुरू हो चुकी है, काफ़ी अच्छा सेगमेंट था। हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों अब अपना सामाही मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो सामाही मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था WWE वालों का अपडेट देना अपकमिंग स्मैकडाउन के ऊपर और गंथर के ऊपर। अपकमिंग स्मैकडाउन में कोडी रोड्स भी आने वाले हैं, WWE वालों ने कंफर्म कर दिया। और गंथर के ऊपर जो अपडेट दी दोस्तों काफ़ी बुरा लगा। बताया जा रहा है कि गंथर जो है आउट ऑफ एक्शन रहने वाले हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, और उनकी रिटर्न की टाइमलाइन नहीं निकली है। ऑर्बिटल बोन में कुछ इंजरी विंजरी है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है ऐसा कुछ नहीं है। नाक वाक टूट रखा है दोस्तों, और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी उन्हें इसके लिए
टाइम लगेगा और गाइज वो मंडे नाइट रॉ से गायब रहेंगे। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन, सेथ वर्सेस एले नाइट, वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन एंड द विजन बैंड था रिंग साइड पर से। तो यहां एक दूसरे को मूव्स लगा रहे थे, बर्निंग हैमर लगा दिया था एले नाइट ने। और गाइज उसके बाद सेथ रॉलिंस क्या करते हैं, लो ब्लो करते हैं रेफरी से आंखें चुराते हुए दोस्तों, वो अपने हेड से लो ब्लो कर देते हैं एले को और फिर वहां दोस्तों जो पैडिंग रहती है उसको रिमूव कर देते हैं। यहां पैडिंग के ऊपर एले नाइट को स्टॉम्प करने वाले थे, लेकिन गाइस सीएम पंक ने आकर अटैक कर दिया एले के ऊपर, मैच डीक्यू में खत्म हो गया। उसके बाद एले नाइट कन्फ्रंट करते हैं सीएम पंक को कि तैने मेरे मैच में दखल अंदाजी क्यों की। इसी गहमा गहमी में दोस्तों वहां ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और गाइस स्पीयर कर देते हैं सीएम पंक को आउट ऑफ नोवेयर। और उसके बाद दोस्तों एले नाइट इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करते, बचाने की कोशिश करते हैं पंक को, लेकिन उनकी भी पिटाई हो जाती है क्योंकि रीड भी आ चुके हैं। यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ एले नाइट को भी स्पीयर लग जाता है और उसके बाद दोस्तों ये सारे मिलकर दोस्तों वहाँ घेर लेते हैं इन दोनों को। और सबसे पहले दोस्तों एले नाइट को स्टॉम्प लगा और उसके बाद सीएम पंक को काफ़ी तगड़े वाला स्टॉम्प लगा। सीएम पंक दोस्तों कुछ भी ना कर पाए और उसके बाद हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि सीएम पंक स्पीयर और स्टॉम्प खाकर वहाँ पड़े हुए हैं और ये सारे दोस्तों उनके ऊपर खड़े हुए टॉन्ट कर रहे हैं, जाने वाले होते हैं। लेकिन रैंप के ऊपर दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो गया OTC 1 रोमन रेंस का। वहां दोस्तों नीचे ट्रेडमार्क भी आ गया था, लेकिन गाइस रोमन रेंस का एंट्रेंस थीम जैसी प्ले हुआ ना, रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि पॉल हेमन के होश फाख्ता हो गए थे। रोमन रेंस आते हैं बिल्कुल अपने वाले स्टाइल में और गाइस आते सार उन्होंने सबसे पहले रीड को मार दिया सुपरमैन पंच और उसके बाद दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर को स्टील स्टेप पर फोड़ दिया। सेथ रिंग में आ चुके थे तो रोमन जैसे रिंग में जाते हैं सेथ बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद दोस्तों OTC 1 रोमन रेंस जो है वो देखते हैं पीछे से ब्रॉन ब्रेकर फिर से आ रहा है तो उन्हें गिरा देते हैं, उन्हें मारने लग जाते हैं। रीड आते हैं उन्हें भी गिरा देते हैं और गाइस उन्हें मारने लग जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर सेथ रॉलिंस रिंग में आया और उन्होंने स्टॉम्प कर दिया रोमन रेंस को। और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस को एक तगड़े वाला स्पीयर लगाया जाता है रोप पर से, जो कि गाइस ब्रॉन ब्रेकर ने लगाया और उसके बाद एक के बाद एक दोस्तों 3 सुनामी मारी गई। उसके बाद दोस्तों जो ब्रॉनसन रीड है अपनी उन्हीं ऊंची हरकतों पर उतर आते हैं, जो कि वो गाइस हर हफ्ते कर रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने दोस्तों रोमन रेंस के रेड स्नीकर्स जो कि उन्होंने नए खरीदे थे वो निकाल लिए और हाथों में पकड़े और इस तरीके से मंडे नाइट रॉ का अंत हुआ है कि एक तरफ तो दोस्तों OTC की पिटाई भी होगी और उनके जूते भी चोरी हो गए। जितना पता है मुझे ये दोस्तों एग्जिट है रोमन रेंस का, क्योंकि रोमन रेंस की एक मूवी चल रही है हॉलीवुड में, लेकिन जिस तरीके से उनका एग्जिट आया है काफी बुरा लगा दोस्तों। सेथ रॉलिंस ने फिर से उन्हें टेक आउट कर दिया है। सेथ रॉलिंस ने दोस्तों उन्हें ही नहीं बल्कि पंक एंड एले नाइट को भी नहीं छोड़ा और कुल मिलाकर रॉ का अंत हुआ कि सभी टॉन्ट कर रहे थे वहां OTC 1 के ऊपर और ब्रॉनसन रीड के हाथों में जूते थे, पॉल हेमन के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट। तो काफी दोस्तों कह सकते हैं बैड एंडिंग रही है रोमन रेंस के फैंस के लिए, लेकिन वहीं सेथ रॉलिंस के फैंस बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। काफी बड़ी डोमिनेशन दोस्तों, काफी बड़ी आप कह सकते हैं स्टेटमेंट हम लोगों को रॉलिंस की तरफ से आज देखने को मिली। और जे उसो कहां थे मुझे तो यही समझ नहीं आता दोस्तों। जे उसो जैसा बंदा ये टीट तो करता रहता है, लेकिन जब उनके भाई को उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो वहां होते ही नहीं है। तो यहां दोस्तों जे उसो को होना चाहिए था हेल्प के लिए। आपको भी अगर ऐसा लगा हो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।